हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम लेकर आए हैं आपके वाइवा के लिए, यानी जो आपके प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा होती है उसके लिए क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर पढ़ कर जाना है, क्योंकि जो एग्जामिनर आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम इसमें क्लास 12 फिजिक्स के सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो आपके प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं। तो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछेगा आपसे कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम बताइए। एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम बताइए, तो आपको इसका आंसर देना होगा। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ये बेसिक चीज़ है, अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो इसकी परिभाषा आपको बताना है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ये परिभाषा आपको बता देना है। इसके बाद इसका फॉर्मूला भी आपको बता देना है। जो कूलाम का नियम होता है वो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R² होता है। तो जो आवेश होते हैं इनके समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनके दोनों के बीच लगने वाला बल। तो आपको एक बार F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/R² बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। इतना आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है गॉस की प्रमेय क्या होती है बताइए। गॉस की प्रमेय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी आ सकती है। गॉस की प्रमेय क्या होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे, गॉस की प्रमेय क्या होती है। इसका आंसर आपको बताना है, गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको गॉस की प्रमेय बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर भी पूछ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शनल भी पूछा जा सकता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र क्या है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र होता क्या है आपको बताना है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, संधारित्र कहलाता है। आपको क्या बताना है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछने लायक एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में रखे दो धन आवेशों के मध्य, वायु में दो धन आवेश रखे हैं, उनके मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, कोई परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण का मान घटेगा या बढ़ेगा।
तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो इनके बीच परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो इनके बीच जो होगा वो प्रतिकर्षण का मान क्या होगा, घटेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता का सूत्र बताइए। विशिष्ट चालकता का सूत्र क्या होता है, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र आपको बताना है, रो बराबर, रो को इस तरह से डोनेट करते हैं, रो बराबर 1/p। क्या होता है, रो बराबर 1/p। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है। तो पहले मात्रक आपको बताना है। मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। इसके बाद विमा भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको विमा बताना है ml की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -2। ये विमा होती है आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की। तो इस तरह से आपको बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, पूछेगा किरचॉफ का धारा संबंधी नियम क्या है बताइए। आपको इसका आंसर बताना है, किसी दिष्ट धारा विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे एप्सिलॉन आई बराबर 0, एप्सिलॉन आई बराबर 0। इस तरह से आप बता सकते हैं कि किसी दिष्ट धारा या विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, एप्सिलॉन आई बराबर 0 होता है। नेक्स्ट एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है, किसी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर, किसी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछेगा, एक धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो आपको बताना है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारामापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, इसको आपको बताना है। किसी बंद वक्र के परिपथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा धीरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का μ0 गुना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति या नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है, तो आपको बताना है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताइए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, जब कोई रेखीय चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गति करता है तो उसके इसमें उत्पन्न की सहायता से ज्ञात की जाती। इसके अनुसार आपको बताना, यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की दिशा में गति की दिशा में संकेत करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगी। आपको यहाँ से बताना है, इसके अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा इसके पास वाली दोनों उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाएं कि वे लंबवत हों,
यदि दोनों उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण किसे कहते हैं बताइए। स्वप्रेरण क्या होता है इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको क्या बताना है, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भंवर धाराएं किसे कहते हैं बताइए। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भंवर धाराएं क्या होती हैं बताइए। आपको इसका आंसर बताना है। सन 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बंद चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं क्या होती हैं, इसके बारे में 1875 में फोको ने देखा कि जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बंद चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह धाराएं धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। इन धाराओं को ही भंवर धाराएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज नियम बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज नियम क्या है आपको बताना है। इसका आंसर आपको बताना है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्या बताना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज नियम क्या है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये थे आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है पूरा हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।